हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन नागर एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे हैसेलबेक ट्रायंगल या फिर इंग्वाइनल ट्रायंगल की। दोनों एक ही बात है। तो देखिए, पहले हम आपको एक कॉमन बात बताएंगे और उस कॉमन बात में एक चीज़ बताएंगे, वो ये कि देखिए टोटल 4 टॉपिक होते हैं जो आपस में रिलेटेड होते हैं। 4 टॉपिक कौन से? सबसे पहले होगा हैसेलबेक ट्रायंगल, उसके बाद होगा फीमोरल ट्रायंगल, उसके बाद होगा अडक्टर कैनाल एंड उसके बाद होगा पोप्लिटेल फोसा। तो ये 4 टॉपिक को आप एक साथ पढ़ते हो, मतलब अगर आप इन 4 टॉपिक को एक साथ पढ़ोगे तो आपको चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होगी, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। तो पहले हम हैसेलबेक ट्रायंगल का ओवरव्यू दे देते हैं, मतलब इन चारों टॉपिक का ओवरव्यू दे देते हैं, उसके बाद हम हैसेलबेक ट्रायंगल की पूरी बात करेंगे। तो देखिए, वहीं सबसे पहले मैंने सबसे ऊपर क्या बोला? सबसे ऊपर मैंने बोला हैसेलबेक ट्रायंगल। तो देखिए, हैसेलबेक ट्रायंगल में ऑफ कोर्स ट्रायंगल जैसा बनाना पड़ेगा। तो ये क्या है? दिस इज रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। यहाँ पे क्या होगा? दिस इज इंग्वाइनल लिगामेंट। एंड इस साइड क्या होती है? इस साइड होती है हमारी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ओके, तो इन तीनों ने मिलकर क्या बनाया? इन तीनों ने मिलकर बनाया हमारा दिस इज हैसेलबेक ट्रायंगल। एंड इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक क्या होता है? दूसरा टॉपिक होता है हमारा फीमोरल ट्रायंगल। ओके, तो देखिए मैं ये ब्लैक लाइन से क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? दिस इज सार्टोरियस मसल। ओके, तो दिस इज सार्टोरियस मसल। उसके बाद देखिए मैं ग्रीन लाइन से क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? मैं ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूँ अडक्टर लॉन्गस। तो देखिए अडक्टर लॉन्गस मैंने इधर ड्रॉ कर दी। देखिए मैंने मतलब सेम स्केच नहीं है तो मैं इसको डबल कलर से कर देता हूँ। तो जो मैंने अभी ये ग्रीन और रेड कलर के स्केच से यहाँ ड्रॉ की है, ये क्या ड्रॉ की है? दिस इज अडक्टर लॉन्गस। और फिर यहाँ पर एक और ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? फीमोरल ट्रायंगल। एंड देन देखिए साल्टोरियस के जस्ट नीचे क्या होती है? अडक्टर कैनाल। देखिए अडक्टर कैनाल बोल दीजिए या बोल दीजिए सब साल्टोरियल कैनाल, मतलब साल्टोरियस मसल के जस्ट नीचे कैनाल होती है जिसे सब साल्टोरियल कैनाल या अडक्टर कैनाल बोलते हैं। तो 3 टॉपिक हो गए, हैसेलबेक ट्रायंगल, फीमोरल ट्रायंगल, साल्टोरियस मसल के नीचे अडक्टर कैनाल। एंड फोर्थ टॉपिक क्या होता है? फोर्थ टॉपिक होता है हमारा पोप्लिटेल फोसा, जिसे आप कहाँ पढ़ते हो? नी जॉइंट में पीछे की साइड। मतलब हैसेलबेक ट्रायंगल भी आपको आगे की साइड मिलेगा, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पर मिलेगा। फीमोरल ट्रायंगल भी आपको आगे की साइड मिलेगा। जो एडक्टर कैनाल है वो सब आपको आगे की साइड मीडियली मिलेगा, मतलब आगे और मीडियली। एंड जो पोप्लिटेल फोसा है, अगर आपको इसे देखना है तो आप इसे कहाँ देखेंगे? हमारे पीछे की साइड, मतलब पोस्टीरियर साइड ऑफ नी जॉइंट। लेकिन वही ये एक लाइन डायग्राम है, हमें समझना है, तो मैं सारों को एक साथ ही ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिए इधर क्या होगी? इधर होगी हमारे पास गैस्ट्रोक्नीमियस, मतलब ये वाला मीडियल है तो दिस इज मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस। इस साइड क्या होगा? इस साइड होगा हमारा दिस इज द लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस। एंड इस साइड क्या होगा? इस साइड होगी हमारे पास सेमी टेंडिनोसस एंड सेमी मेम्ब्रेनोसस। एंड इस साइड क्या होती है? इस साइड होती है हमारी दिस इज बाइसेप्स फीमोरिस। तो ये यहाँ पर जो स्क्वायर शेप बना है, मतलब डायमंड शेप बना है, इस डायमंड शेप को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पोप्लिटेल फोसा। तो ये 4 टॉपिक होते हैं। सबसे पहले देखिए ये क्या है? दिस इज मीडियल साइड। ये क्या है? दिस इज लेटरल साइड। ये क्या है? दिस इज सुपीरियर। ये क्या है? इन्फीरियर। ओके, हैसेलबेक ट्रायंगल भी आपको एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पर मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर होती है अम्बलाइकस। अम्बलाइकस आगे ही होती है, तो दिस इज हैसेलबेक ट्रायंगल। अरे ये क्या है? इंग्वाइनल लिगामेंट। तो ऑफ कोर्स इंग्वाइनल लिगामेंट आगे की साइड होता है ना। ओके, तो ये दोनों आपको आगे की साइड मिलेंगे। पोप्लिटेल फोसा कहाँ मिलता है? पीछे की साइड, नी जॉइंट में पीछे की साइड। ओके, ये ध्यान रखना। अब देखते हैं इनको। तो देखिए इधर वाली जो ओनली ये ब्लैक लाइन खींच रखी है, सीधी की सीधी ब्लैक लाइन खींच रखी है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को। आर है मतलब रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। ओके, एंड इस साइड जो रेड वाली है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारा इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी को। IEA मतलब इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी दिस इज द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ओके, एंड जो ग्रीन वाला क्या है? दिस इज इंग्वाइनल लिगामेंट। IL मतलब दिस इज इंग्वाइनल लिगामेंट। एंड देखिए ये पूरी की पूरी ब्लैक वाली लाइन, ये क्या है? दिस इज साल्टोरियस मसल। एस मतलब दिस इज साल्टोरियस मसल। एंड इधर वाली ये क्या है? दिस इज, ये है हमारी अडक्टर लॉन्गस मसल। ये वाली मसल, ये वाली है दिस इज अडक्टर लॉन्गस मसल। एंड देखिए इधर क्या थी? इधर मीडियल है तो दिस इज द मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस, लेटरल हेड। देखिए मैं बाउंड्रीज लिख रहा हूँ। ये मैंने हैसेलबेक ट्रायंगल बताया तो उसकी सारी ट्रायंगल की बाउंड्री लिख दी। फीमोरल ट्रायंगल बताया तो उसकी सारी बाउंड्री लिख दी। यहाँ पर सब साल्टोरियल कैनाल, तो कैनाल है तो क्या बाउंड्री लिखनी इसमें? मतलब इससे हमारी साल्टोरियल कैनाल की बाउंड्रीज
डिसाइड नहीं होगी, बस आपको पता लगेगा कि ये टॉपिक कनेक्टेड है, क्योंकि यार इसको मुझे हॉरिजॉन्टली काटना पड़ेगा। ओके, एंड ये क्या है, दिस इज पोप्लेटल फोसा। तो इसकी बाउंड्रीज क्या होगी, इधर मीडियल है तो मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस, लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस। तो जी मतलब गैस्ट्रोक्नीमियस, जी मतलब गैस्ट्रोक्नीमियस। इधर क्या है, देखिए मैं इनकी बात कर रहा हूँ। हरा वाला क्या है, दिस इज द मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस। इधर वाला क्या है, ब्लैक वाला, दिस इज द लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस, क्योंकि लेटरल है। एंड देखिए ये क्या था, ये क्या था, दिस इज इंफीरो मीडियल एंड इंफीरो लेटरल। देखिए 4 बाउंड्री होती है, सुपीरो, ये लाल और हरा, ये दोनों सुपीरियर साइड है। तो ये कौन सा होगा, ये वाला लाल वाला होगा सुपीरो मीडियल, हरा वाला होगा सुपीरो लेटरल। ये दोनों भी क्या है, नीचे की साइड है। तो ये क्या होगा, इन्फीरो, हरा वाला क्या होगा इन्फीरो मीडियल, काला वाला क्या होगा इन्फीरो लेटरल। ओके, तो सुपीरो लेटरल यहाँ पे कौन सी मसल होगी, यहाँ पर होगी बाइसेप्स फीमोरिस, BF। ओके, आप पूरा नाम लिख देना, BF यानी बाइसेप्स फीमोरिस। और जो लाल वाली होती है, लाल वाली लाइन है, ये किसके लिए है, ये है हमारी सेमी टेंडिनोसस एंड सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल के लिए। ओके, ये क्या बता रहा हूँ, पोप्लेटल फोसा की बाउंड्रीज। एंड जी मतलब मीडियल साइड होगी मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस, लेटरल साइड होगी लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस। तो ये सारी बाउंड्रीज हो गई हमारी पोप्लेटल फोसा की। और ये ब्लैक वाली लाइन क्या है, देखिए ब्लैक वाली लाइन पूरी की पूरी है हमारी, दिस इज साल्टोरियस मसल। और देखिए साल्टोरियस मसल भी हमारी सुपीरो मीडियल बाउंड्री ऑफ पोप्लेटल फोसा बना रही हैं। ओके, ये हो गया। लेकिन मेन कोई पूछे आपसे सुपीरो मीडियल बाउंड्री ऑफ पोप्लेटल फोसा कौन बनाती है, तो आंसर जाएगा सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस। बट अगर साल्टोरियस भी दे रखा हो तो हमें इसे भी कंसिडर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये भी मीडियल बाउंड्री बनाती है, सुपीरो मीडियल बाउंड्री बनाती हैं। लेकिन प्रायोरिटी में ये दोनों जाएंगे, ये बस सपोर्ट करती है मीडियल बाउंड्री को साल्टोरियस मसल। प्रायोरिटी इन दोनों की होगी, सुपीरो मीडियल की, इसे हम सेकेंड नंबर पे कंसिडर करेंगे। ये हो गया। तो चारों टॉपिक के नाम लिख देते हैं। तो ये पहला टॉपिक ये वाला हो गया हमारा, दूसरा टॉपिक ये वाला हो गया, तीसरा टॉपिक ये वाला हो गया, एंड फोर्थ टॉपिक ये वाला हो गया। फर्स्ट टॉपिक तो ये हो गया हेसलबेक ट्रायंगल, हेसलबेक्स ट्रायंगल। 2 नंबर का क्या होगा, 2 नंबर का होगा हमारा फीमोरल ट्रायंगल। 3 नंबर का क्या होगा, 3 नंबर का होगा हमारा अडक्टर कैनाल। ओके, एंड जो 4 नंबर का है ये क्या होगा, 4 नंबर का होगा हमारा दिस इज पोप्लेटल फोसा। ओके, तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट, जो कि हमारा हेसलबेक ट्रायंगल। इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं, इसकी पूरी बाउंड्रीज, इसका क्या क्लिनिकल यूज है उसको समझते हैं। हाँ, तो देखिए सारी की सारी बात हो गई। अब आते हैं हेसलबेक ट्रायंगल पर, इसका पूरा डिटेल वीडियो। तो इसी को हम पलटते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, इंग्वाइनल लिगामेंट। और इंग्वाइनल लिगामेंट का अटैचमेंट क्या होता है, प्यूबिक ट्यूबरकल टू एंटीरियर सुपीरियर ईलियक स्पाइन। ओके, तो मैं यहाँ सबसे पहले बनाऊंगा प्यूबिक ट्यूबरकल। तो ये राइट साइड की प्यूबिस बोन हो गई, लेफ्ट साइड की प्यूबिस बोन हो गई, बीच में क्या होती है प्यूबिक सिम्पाइसिस। और ये क्या है, दिस इज प्यूबिक ट्यूबरकल एंड प्यूबिक ट्यूबरकल टू एंटीरियर सुपीरियर ईलियक स्पाइन। तो ये है हमारे पास प्यूबिक ट्यूबरकल। एंड ये क्या है, एंटीरियर सुपीरियर ईलियक स्पाइन। तो इन दोनों से हमारा अटैच होता है कौन, दिस इज इंग्वाइनल लिगामेंट। ओके, ये हो गया। एंड यहाँ पर देखिए ये क्या है, जो हेसलबेक ट्रायंगल आप पढ़ते हो, इसे पढ़ते हो एंटीरियर एब्डोमिनल वाल पर, एंटीरियर एब्डोमिनल वाल में, मतलब आगे की साइड प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगी, जस्ट यहाँ पर सेंटर में जस्ट यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं, दिस इज अम्बलाइकस। ये है हमारी अम्बलाइकस। ओके, एंड अम्बलाइकस से यहाँ पर बीच की साइड, बीच में कौन सी मसल होती है, बीच में होती है हमारी रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। तो देखिए यहाँ पर जो मैं ये बना रहा हूँ, दिस इज रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। ओके, तो यहाँ पर आपको मिलेगी दिस इज रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। ओके, ये हो गई। एंड आपको बताऊंगा कि इधर क्या होती है,
सबसे पहले होती है एक्सटर्नल कॉमन इलियक आर्टरी। कॉमन इलियक दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एंड इंटरनल इलियक आर्टरी। एंड जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी होती है, जैसे ही वो हमारे इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करती है तो क्या बन जाती है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जैसे ही इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करती है वो बन जाती है हमारी फीमोरल आर्टरी। ओके, तो देखिए एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एक ब्रांच देती है जिसका नाम है, और भी ब्रांच देती है लेकिन हम यहाँ पर ओनली एक ही ब्रांच की बात करेंगे क्योंकि वही काम की होती है। देखिए यहाँ बताया था, देखिए ना यहाँ देखिए रेक्टस एब्डोमिनस मसल, इंग्वाइनल लिगामेंट एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। तो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी दिस इज द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ओके, तो हम यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। तो ये है हमारे, दिस इज इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। और देखिए इस इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी का एक बहुत ही अच्छा लैंडमार्क होता है, वो ये कि इस इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के जस्ट लेटरल साइड क्या प्रेजेंट होती है, हमारी डीप इंग्वाइनल रिंग। ओके, तो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के जस्ट लेटरल साइड हमारी डीप इंग्वाइनल रिंग प्रेजेंट होती है। डीप इंग्वाइनल रिंग, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, ये क्या है, देखिए इन्हें आप पढ़ते हो इंग्वाइनल कैनाल के अंदर। डीप इंग्वाइनल रिंग, फिर बनती है इंग्वाइनल कैनाल, एंड देन उसके बाद बनती है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। देखिए मैंने डीप इंग्वाइनल रिंग को थोड़ा ओवल या गोल शेप ड्रॉ किया है, तो देखिए ये शेप उसी का ऐसा ही होता है। डीप इंग्वाइनल रिंग ओवल या नियर अबाउट राउंड शेप की होती है, एंड जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है वो होती है ट्रायंगुलर शेप। ओके, तो या फिर ये बोल दीजिए डीप इंग्वाइनल रिंग के जस्ट मीडियल साइड क्या प्रेजेंट होती है, हमारी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। एंड देखिए यहाँ पर ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल। दिस इज रेक्टस एब्डोमिनस मसल, दिस इज रेक्टस दिस इज रेक्टस एब्डोमिनस मसल, एंड ये क्या होगी, दिस इज इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। तो दिस इज इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक। ओके, एंड नीचे की साइड ये क्या है, दिस इज इंग्वाइनल लिगामेंट। ओके, तो लेटरल बॉर्डर किसने बनाया, हेसलबेक ट्रायंगल का, हेसलबेक ट्रायंगल का लेटरल बॉर्डर बनाया रेक्टस एब्डोमिनस मसल ने। ओके, मीडियल बॉर्डर किसने बनाया, मीडियल बॉर्डर बनाया इंफीरियर, सॉरी अरे ये तो मीडियल होगा ना यार, मीडियल बॉर्डर बनाया इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी ने। एंड लेटरल बॉर्डर किसने बनाया, अरे यार मीडियल बॉर्डर बनाया रेक्टस एब्डोमिनस मसल ने, लेटरल बॉर्डर बनाया इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी ने, और बेस किसने बनाया, बेस बनाया हमारे इंग्वाइनल लिगामेंट ने। ये हमारा पूरा ट्रायंगल हो गया। और ये क्या है, दिस इज डीप इंग्वाइनल रिंग। दिस इज डीप इंग्वाइनल रिंग। ओके, ये हो गया। उसके बाद देखिए जो हमारा हेसलबेक ट्रायंगल होता है इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। ओके, तो अब मैं यहाँ पर मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उसे मैं ग्रीन से ड्रॉ करूँगा और डॉटेड ड्रॉ करूँगा। तो देखिए यहाँ पर अम्बिलिकस टू इंग्वाइनल लिगामेंट, मैंने यहाँ पर एक डॉटेड एक लिगामेंट ड्रॉ किया है। एंड इस लिगामेंट का नाम क्या है, इस लिगामेंट का नाम है हमारा, दिस इज मीडियन। देखिए मीडियल है, MEDIAL, MEDIAN नहीं है, MEDIAL है। ओके, ध्यान रखना क्योंकि मीडियन भी होता है। ओके, तो दिस इज मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। तो इस लिगामेंट के थ्रू हमने हमारे हेसलबेक ट्रायंगल का दो पार्ट में डिवाइड किया, इसका मीडियल पार्ट, इसका लेटरल पार्ट। और देखिए अगर आपको मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट पढ़ना है तो इसके लिए आपको क्या पढ़नी पड़ेगी, इसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी अम्बिलिकल आर्टरी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल आर्टरी का देखिए, अम्बिलिकल आर्टरी के दो पार्ट होते हैं। देखिए आपको पता हो कि फीटस में जो फीटस को जो ब्लड जाता है, प्योर ब्लड जाता है, वो किसके थ्रू जाता है, अम्बिलिकल वेन के थ्रू, जो कि होती है नंबर में 1। और जो फीटस से इम्प्योर ब्लड है वो मदर में किसके थ्रू जाता है, अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू। देखिए जैसे पल्मोनरी में लफड़ा है वैसे ही अम्बिलिकल में लफड़ा है, दो ही चीज़ों में लफड़ा होता है। मतलब कि आर्टरी है, नाम में आर्टरी है लेकिन प्योर ब्लड नहीं होगा, नाम में वेन है लेकिन इम्प्योर ब्लड नहीं होगा। ओनली ये लफड़ा कहाँ पर है, ये लफड़ा दो जगह है, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन में, अम्बिलिकल आर्टरी एंड अम्बिलिकल वेन में। पल्मोनरी आर्टरी में प्योर ब्लड नहीं होता है एंड पल्मोनरी वेन में इम्प्योर ब्लड नहीं होता है, उल्टा होता है। उसी तरह से
और अम्बिलिकल आर्टरी में प्योर ब्लड नहीं होता है एंड अम्बिलिकल वेन में इम्प्योर ब्लड नहीं होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। तो अम्बिलिकल एंड पल्मोनरी दोनों में लफड़ा है। तो जो अम्बिलिकल आर्टरी होती है ये कहाँ होती है, फीटस के पास। मैं फीटस की बात कर रहा हूँ। तो ये नंबर में होती है 2, मतलब एक होगी राइट, एक होगी लेफ्ट। एंड अम्बिलिकल आर्टरी जो हम आर्टरी है मतलब अम्बिलिकल है मतलब उल्टा है, मतलब आर्टरी इम्प्योर ब्लड लेके जाएगी कहाँ पर, फीटस टू मदर, फीटस से मदर में। तो ऑफ कोर्स फीटस में कहाँ से लेके जाएगी, फीटस में ये लेके जाती हैं फ्रॉम इंटरनल इलियक आर्टरी, फ्रॉम इंटरनल इलियक आर्टरी। देखिए ये हमने कहाँ बताया था, ये दोनों बातें हमने बताई थी आपको फीटल सर्कुलेशन में। आपको साइड में आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ पर एक पेज के अंदर पूरा का पूरा हमने फीटल सर्कुलेशन का चार्ट बना रखा है। ओके, अम्बिलिकल आर्टरी। तो देखिए अम्बिलिकल आर्टरी तो बच्चे में होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो अम्बिलिकल आर्टरी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, एंड एक पार्ट बनाता है सुपीरियर वेसिकल आर्टरी एंड दूसरा पार्ट बनाता है मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। हाँ, तो देखिए यहाँ पर मैंने अम्बिलिकल आर्टरी, देखिए ये 2 होती है। देखिए अम्बिलिकल आर्टरी एंड अम्बिलिकल वेन, ये दोनों हमने आपको कहा बताया था फीटल सर्कुलेशन में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने साइड में आई बटन पर पूरे एक पेज के अंदर पूरा का पूरा फीटल सर्कुलेशन बता रखा है, तो वहाँ जाके आप वो चार्ट बना लेना। ओके, तो देखिए अम्बिलिकल आर्टरी 2 होती है जबकि अम्बिलिकल वेन ओनली 1 होती है। एंड अम्बिलिकल आर्टरी ये फीटस से ब्लड लेके जाती है, फीटस से इम्प्योर ब्लड लेके जाती है कहाँ पर, मदर के पास। ओके, तो फीटस से कहाँ से इम्प्योर ब्लड लेके जाएगी, फीटस की इंटरनल इलियक आर्टरी से। ये हो गया। और देखिए अम्बिलिकल आर्टरी के, देखिए अम्बिलिकल आर्टरी होती है बच्चे के अंदर, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो अम्बिलिकल आर्टरी नहीं होती है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो देखिए अम्बिलिकल आर्टरी का प्रोक्सिमल पार्ट ये बनाता है सुपीरियर वेसिकल आर्टरी एंड अम्बिलिकल आर्टरी का डिस्टल पार्ट ये बनाता है मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। देखिए मीडियल है, मीडियन नहीं है, एन नहीं है, एल है, यही लिखा है मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। ओके, अब देखिए प्रोक्सिमल में ये बोलना है कि ये बोलना है, डिस्टल में ये बोलना है कि ये बोलना है, ये कैसे याद करें। देखिए ये रटने का नहीं है, आप खुद सोचिए यार। देखिए यहाँ पर कहीं आपको पता होगा एक्सटर्नल इलियक होती है, यहाँ पर कहीं इंटरनल इलियक होगी। तो एक्सटर्नल इलियक का जस्ट पास्ट वाली, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी के जस्ट पास वाला पार्ट क्या होगा, प्रोक्सिमल पार्ट। मतलब हमने बोला कि अम्बिलिकल आर्टरी निकले इंटरनल इलियक से, इंटरनल इलियक से, तो इंटरनल इलियक आर्टरी से ये निकली। पहली बात तो ये देख लीजिए, inferior epigastric artery, this is the branch of external iliac artery। ओके, ये ध्यान रखना, external iliac artery, this is the branch of internal iliac artery and superior vesical artery, this is the branch of, इसे आप पढ़ते हो, this is the branch of internal iliac artery। ओके, कंफ्यूजन मत होना, ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक। ओके, तो दिस इज द ब्रांच ऑफ एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। ओके, ये हो गया। तो देखिए जैसे ही यहाँ पर हमारी होगी इंटरनल इलियक आर्टरी, तो इंटरनल इलियक आर्टरी से निकली हमारी अम्बिलिकल आर्टरी। तो देखिए जो पार्ट अम्बिलिकल आर्टरी का जो पास इंटरनल इलियक आर्टरी के पास है वो क्या होगा, प्रोक्सिमल पार्ट। एंड जो दूर वाला पार्ट है वो क्या होगा, डिस्टल पार्ट। एंड आप खुद सोचिए जो डिस्टल वाला पार्ट होगा वो कहाँ होगा, अम्बिलिकस के पास, मतलब हमारी अम्बिलिकस के पास होगा। तो ऑफ कोर्स डिस्टल पार्ट क्या बनाएगा, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। और आपको पता होगा ना कि प्यूबिक सिम्पाइसिस के जस्ट पीछे क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर। तो ऑफ कोर्स यूरिनरी ब्लैडर किसके पास है, यूरिनरी ब्लैडर हमारे इंटरनल इलियक आर्टरी के पास है। मतलब इंटरनल इलियक आर्टरी के पास है, मतलब कि डिस्टल पार्ट, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी के पास है। देखिए ये इंटरनल इलियक आर्टरी है। ओके, हरी वाली की बात कर रहा हूँ, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, दिस इज द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। हम बात कर रहे हैं इंटरनल इलियक आर्टरी की। तो ये लाल वाली क्या है, इंटरनल इलियक आर्टरी। इससे ये हरी पहले क्या थी, हरी पहले थी हमारी अम्बिलिकल आर्टरी। तो ये प्रोक्सिमल पार्ट होगा, ये डिस्टल पार्ट होगा, मतलब इंग्वाइनल लिगामेंट के पास वाला पार्ट होगा प्रोक्सिमल पार्ट, ये डिस्टल पार्ट होगा ना, या अम्बिलिकस के पास वाला। एंड आपको पता होगा प्यूबिक सिम्पाइसिस के जस्ट पास ही क्या, प्यूबिक सिम्पाइसिस के जस्ट पीछे क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर। तो ऑफ कोर्स जो हमारा अम्बिलिकल आर्टरी का प्रोक्सिमल पार्ट है वो सप्लाई करेगा किसको, प्रोक्सिमल पार्ट सप्लाई करेगा यूरिनरी ब्लैडर को। मतलब प्रोक्सिमल पार्ट बनाएगा सुपीरियर वेसिकल आर्टरी एंड डिस्टल पार्ट अम्बिलिकस के पास है। तो पूरा का पूरा डिस्टल पार्ट क्या बनाएगा, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। देखिए ये रटने का नहीं है, ये प्रोक्सिमल ये बनाता है, डिस्टल ये बनाता है, थोड़ा समझने का है। ओके, ये हो गया। एंड हमने पूरी बात कर ली। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने बता रखा है कि आप हेसेलबेक ट्रायंगल को क्या पढ़ते हो, एंटीरियर एब्डोमिनल वाल पर।
देखिए ना यार, अम्बलाइकस की बात कर रहा हूँ, प्यूबिक सिम्फाइसिस की बात कर रहा हूँ, इंग्वाइनल लिगामेंट की बात कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की बात कर रहा हूँ। एंड इसका क्लिनिकल यूज़ क्या है? देखिए, आप पूरे के पूरे हेसलबर्ग ट्रायंगल को कहाँ पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे आप इंग्वाइनल हर्निया के अंदर। इंग्वाइनल हर्निया देखिए 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया किसके थ्रू होता है? हेसलबर्ग ट्रायंगल के थ्रू। ओके। एंड इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया किसके थ्रू होता है? डीप इंग्वाइनल रिंग के थ्रू। ओके। तो देखिए, हम अभी इनडायरेक्ट की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम हेसलबर्ग, क्योंकि देखिए ना, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया डीप इंग्वाइनल रिंग के थ्रू होता है। एंड डीप इंग्वाइनल रिंग हमारी हेसलबर्ग ट्रायंगल के लेटरल साइड है। हमारे हेसलबर्ग ट्रायंगल की बाउंड्री किसने बनाई थी? इंफीरियर इपिगैस्ट्रिक आर्टरी ने। तो इंफीरियर इपिगैस्ट्रिक आर्टरी के जस्ट लेटरल साइड है डीप इंग्वाइनल रिंग। तो ऑफ कोर्स हम डीप इंग्वाइनल रिंग हमारे हेसलबर्ग ट्रायंगल में तो है ही नहीं ना। तो अगर डीप इंग्वाइनल रिंग नहीं है तो हम इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की बात नहीं करेंगे, क्योंकि डीप इंग्वाइनल रिंग से जो हर्निया होता है उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। एंड जो हेसलबर्ग ट्रायंगल से होता है उसे बोलते हैं डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। तो इस पूरे के पूरे पार्ट के थ्रू हमारा एब्डोमेन का कंटेंट बाहर की तरफ प्रोट्रूड होता है। एंड अगर बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो गया तो क्या हो गया? हमारा हर्निया। कौन सा? डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। और मैंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट। मीडियन एन नहीं है, मीडियल है। ऑन द बेसिस ऑफ मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट हमने डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया को 2 पार्ट में डिवाइड किया। कौन सा? मीडियल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया एंड लेटरल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। तो एम मतलब दिस इज मीडियल। देखिए डॉट 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 क्या है? दिस इज मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट। तो इसके जस्ट मीडियल वाला पार्ट है, इससे अगर हर्निया हुआ तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे मीडियल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। एंड इस मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट के लेटरल वाले पार्ट से अगर हर्निया हुआ उसे क्या बोलेंगे? लेटरल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। ओके। तो ये सारा का सारा था हमारा हेसलबर्ग ट्रायंगल। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना। बाय।